सेल जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। बिना सेल के तो हम लाइफ साइंस को, बायो को, जीव विज्ञान को स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबकी लाइफ किससे शुरुआत हुई है? हम सबकी लाइफ की शुरुआत हुई है सेल से। हम सब है ना, मम्मी से सेल आया ओवा, पापा से सेल आया स्पर्म, क्या बना जायगोट। तो हम सबकी लाइफ की स्टार्टिंग ही सेल से हुई है। तो चलिए हमारी स्टार्टिंग, हमारे लेक्चर की स्टार्टिंग भी हम कर रहे हैं सेल से। पहला क्वेश्चन है, जो सेल अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो किसके अकॉर्डिंग था? वो था सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सेल थ्योरी क्या बोलती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से, और जो न्यू सेल्स है वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। राइट। जल्दी से आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वो बोलता है कि सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? जैसे हमारी पूरी बॉडी को संभालता है हमारा ब्रेन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी तरीके से हमारे सेल को कौन संभालता है? हमारा न्यूक्लियस। हमारा न्यूक्लियस नहीं, सेल का न्यूक्लियस। कंफ्यूज मत हो ना, एटम में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है? केमिस्ट्री में मत चले जाना। यहाँ पे हम सेल के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। क्यों सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को? क्योंकि इसी सेल के न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल, और जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि रिप्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट वी कम ऑन विच स्ट्रक्चर सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है? तो वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर सब्सटेंस आ भी जाए, सेल के अंदर सब्सटेंस चला भी जाए। कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन से सेल ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? देखो, हम सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? आप कहोगे हम तो बड़ा सारा स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाते हैं, वहां से एनर्जी आती है। अरे सेल पढ़ रहे हो भाई साहब, कोशिका पढ़ रहे हो? सेल ऑर्गेनेल बताओगे ना? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल देगा बहुत सारी एनर्जी। जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा एनर्जी। एक चीज और याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम करेगा। एक ना एनसीईआरटी की लाइन है, मोर इज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मोर इज द माइटोकॉन्ड्रिया, मोर इज द एनर्जी। जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगे उतनी ज़्यादा बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उतने माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करेंगे। प्लांट सेल के पास एडिशनल आउटर लेयर भी होती है। देखो हम सबके पास सेल मेम्ब्रेन तो है ही सही, लेकिन प्लांट कहते हैं अरे तुम्हारी तरह सर्दियों में डबल कपड़े नहीं डालते हम, तुम्हारी तरह गर्मियों में एसी में नहीं सोते हम, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए बाबा। क्या है होती है इनके पास? सेल वॉल। यही सेल वॉल है जिसके कारण प्लांट चल नहीं सकते, प्लांट ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है चप्पल डालने की, चल ही नहीं सकते, उन्हें ज़रूरत नहीं ज़्यादा कपड़े डालने की, बिकॉज सेल वॉल है, प्रोटेक्ट करती है उनके सेल को। मरेगा थोड़ा ना सेल, हमारे तो सेल मर जाएंगे भाई। 37 डिग्री सेल्सियस है हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्या सोचते हो, शिवरिंग होगी सेल में जब चले जाओगे माइनस में तो? ओके, प्लांट सेल के अंदर भी ग्रोथ इनिबिटर होता है। जानते हो कौन सा होता है ग्रोथ इनिबिटर? ग्रोथ इनिबिटर कौन सा होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल? उनके ऊपर भी आपत्ति आ जाए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा होता है ग्रोथ हार्मोन जो इनिबिट करता है ग्रोथ को? एब्सिसिक एसिड। हाँ सुन रहा है, मुझे सही बोल रहा है, एब्सिसिक एसिड। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? कोशिका, सेल। यही है जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व सेल? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो उसका राइट आंसर रहेगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसको हम किसकी हेल्प से, अच्छा माइक्रोस्कोप की एक बात याद रखना, माइक्रोस्कोप की एक बात याद रखना। क्या बात याद रखना? कि सेल तो माइक्रोमीटर में है। 8th क्लास में आ जाता है भाई साइंस की बुक में सेल चैप्टर। बच्चों को स्लाइड दिखानी स्टार्ट कर देते हैं हम 8th 9th के अंदर, 11th में भी है। एक बार सोच के देखो सेल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है सेल चैप्टर। तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा? बड़ा करके दिखाएगा। दूर की चीज़ों को देखना है तो देखो टेलीस्कोप, पास की, है ना? बड़ा करके देखना है तो माइक्रोस्कोप। कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलती है मैं हूँ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मैं डिसाइड करूंगी कौन सब्सटेंस अंदर आएगा, कौन सब्सटेंस बाहर जाएगा। ऐसे तो कोई भी एंटीजन भी अंदर आ जाएगा, कोई भी हार्मफुल पैथोजन अंदर आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा रे बाबा, ऐसे नहीं आएगा। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है कौन से सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है, कौन से सब्सटेंस को सेल के अंदर नहीं आना है। कौन कंट्रोल करेगी? सेल मेम्ब्रेन। किसने किया सेल को डिस्कवर? रॉबर्ट हुक। नाम सुन रहे हो? डेड सेल को डिस्कवर करके बैठे हैं ये। लिविंग सेल आ जाए तो क्या लिख के आओगे? रॉबर्ट हुक नहीं, गलत हो जाएगा। ल्यूवेन हुक, ल्यूवेन हुक।
क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से ओनली, नहीं। आरएनए से ओनली, नहीं। प्रोटीन से ओनली, नहीं। लिपिड से तो मतलब ही नहीं। डीएनए प्लस प्रोटीन, और प्रोटीन कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए पे कौन सा चार्ज, कमेंट करके बताओ। हिस्टोन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ओवरलैप, तो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे स्टेबल। कौन से ऑर्गेनल को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? खुद की ही जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइसोसोम के पास होते हैं कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं? वेस्ट को और डैमेज सेल ऑर्गेनल को, राइट। विच ऑर्गेनल पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनटू सेल, राइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा गोल्गी apparatus, राइट। क्या आंसर रहेगा इसका? गोल्गी apparatus। कौन सा ऑर्गेनल पैकेज करता है, पैकेजिंग भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है सब्सटेंस किसके अंदर? सेल के अंदर। डिलीवरी बॉय भी बोलते हैं, पता है गोल्गी को, डिलीवरी बॉय, क्योंकि ये मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, किसके अंदर? सेल के अंदर करेगा ये। कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में बट एब्सेंट होता है एनिमल सेल में? ये तो कर करके थक गए होगे ना, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। सेल वॉली तो है जो हमारे पास नहीं है, तभी हम कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं ना। वरना प्लांट भी देखो अपने से गर्दन हिलाने लग गए तो क्या होगा। तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट के पास है, स्पॉट है, प्रोटेक्शन है। फिर तो प्लांट भी जाने लग जाएगी घूमने के लिए इधर उधर, फॉरेन ट्रिप पे, है ना। कनाडा प्लांट कहेगा अरे पीपल का पेड़ कह रहा है फ़ोन करके, बरगद के पेड़ को आज मैं पहुंच गया कनाडा। ऐसा नहीं है, सेल वॉल है, चल ही नहीं सकते, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, मजे ले रहे हैं। मजे तो क्या ही ले रहे हैं। हमें आउटर सोर्स के लिए प्रोटेक्शन की नीड पड़ रही है, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है सेल वॉल से। फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द न्यूक्लियस, देखो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन और न्यूक्लियस होता है। कौन सा ऑर्गेनल हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में? राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जल्दी से मुझे बताओ, बैक्टीरिया में राइबोसोम है कौन सा? सही बोला, 70S। यूकेरियोट में है, हमें है कौन सा? 80S, बिल्कुल सही बोला। किससे मिलके बने हैं? 60S प्लस 40S। अभी एस क्या है? एस क्या है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। राइबोसोम किसको रीड करते हैं? जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को रीड करते हैं और असेंबल कर देते हैं, जोड़ देते हैं अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सही बोल रहे हो, प्रोटीन बनेगा जब अमीनो एसिड मिल जाएंगे तो। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो अभी तो एनर्जी नहीं लगती। एनर्जी क्यों लगेगी? एनर्जी लगेगी तो किस फॉर्म में लगेगी? इन फॉर्म ऑफ वट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी किस फॉर्म में लगेगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कौन सा स्ट्रक्चर स्टोर करता है वाटर को एंड वेस्ट इन प्लांट को? देखो प्लांट के अंदर, प्लांट को कोई चिंता नहीं है, प्लांट के सेंटर में न्यूक्लियस है नहीं, प्लांट के सेंटर में वैक्यूम। प्लांट बोलते हैं कि हमें वेस्ट की कोई चिंता नहीं, पानी की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास है वैक्यूल जो स्टोर करेगा, हमें कोई चिंता नहीं है। जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज, हमारे सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। कौन से ऑर्गेनल के पास होता है क्लोरोफिल इन प्लांट सेल? इस बात को ध्यान रखना, कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसके पास क्लोरोफिल होता है? प्लांट, देखिए प्लांट हरे हरे होते हैं ना, तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होते हैं। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। आज की क्लास का आखिरी और दमदार क्वेश्चन, हो जाइए तैयार। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पानी की मूवमेंट हो रही है ना, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है तो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। और हमेशा फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमेशा थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा जब भी आ जाएगा तो यूज होगा एटीपी, होगा लो टू हाई कंसंट्रेशन। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अरे फिजिको केमिकल प्रोसेस है, मतलब ही नहीं बैठता इस ऑप्शन के अंदर इसका तो, ठीक है, मतलब ही नहीं बैठता। तो हो गए, हमने क्वेश्चंस कर लिए, हमने क्वेश्चन। होप सो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है। और किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइए।